मधुमेह, उच्च रक्तचाप और अनियमित खान-पान की शैली कई सारी बीमारियों को जन्म देता है और उनमें से एक बीमारी है स्ट्रोक। हर साल 29 अक्टूबर को विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों में इस बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। लोग इस घातक बीमारी के बारे में जानें और इससे बचने के उपायों की ओर अग्रसर हों। करंट न्यूज में आपका स्वागत है और आज हम विश्व स्ट्रोक दिवस जो कि 29 अक्टूबर को मनाया जाता है इसी पर चर्चा करने वाले हैं। खासतौर पर हम जानेंगे कि स्ट्रोक क्या होता है और इसके कारण क्या है, साथ में इससे कैसे बचा जा सकता है। ध्यान रखिएगा कि समय पर किसी बीमारी की पहचान जब हो जाती है तो हम उसके उपचार की ओर आगे बढ़ते हैं, हम उसके उपचार पर ध्यान देते हैं। तो समय पर पहचान और उपचार के माध्यम से और इसके महत्व को सामने लाकर ऐसा संभव हो सकता है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर स्ट्रोक होता क्या है। ध्यान रखें, स्ट्रोक जुड़ा है मस्तिष्क की बीमारी से। ठीक है, तो सबसे पहली बात, स्ट्रोक क्या होता है ये जानेंगे, फिर जानेंगे इसके लक्षण को, कैसे इससे बचा जा सकता है इसके बारे में। चूंकि यह खबर इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आयुष मंत्रालय स्ट्रोक के लिए समग्र निवारक और पुनर्वास देखभाल की सुविधा प्रदान करने की बात करता है। इसने कहा है कि जब ये पुनर्वास देखभाल प्रदान करेगा तो इससे क्या होगा, जो भी हमारी आयुष प्रणालियां हैं उनसे मदद ली जाएगी, इसमें उनकी मदद ली जाएगी, आयुष प्रणालियों पर प्रकाश डाला जाएगा। तो आयुष मंत्रालय इसमें पार्टिसिपेट करना करना चाह रहा है और इसके लिए लगातार प्रयास कर भी रहा है। भारत में स्ट्रोक यानी ब्रेन अटैक जो है वह मुख्यतः मृत्यु और दिव्यांगता के प्रमुख कारकों में से एक माना जा रहा है और इससे कई संकट आगे सामने आने की संभावना बताई गई है। आयुष प्रणालियां न केवल निवारक या आप कह सकते हैं आयुष प्रणालियां न केवल निवारक देखभाल हैं, बल्कि ये क्या करती हैं, ये दीर्घकालिक पुनर्वास में भी अपनी अहम भूमिका निभाती हैं। ध्यान रखिएगा, तुरंत के लिए ही नहीं, जबकि आयुष प्रणालियां क्या करती है, भविष्य में भी इसे ठीक किया जा सके इसके लिए लगातार कार्य करती हैं। बात कर लेते हैं स्ट्रोक के बारे में, क्योंकि खबर हमने पढ़ ली कि विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया जाता है कब, 29 अक्टूबर को। दिवस कौन सा मंत्रालय पार्टिसिपेट कर रहा है, ध्यान रखिएगा, कर रहा है आयुष मंत्रालय। क्योंकि आयुष मंत्रालय आयुष प्रणालियों के माध्यम से, जो हमारी आयुष प्रणालियां हैं, पुरानी प्राचीन पद्धतियां हैं, इनके माध्यम से इसके देखभाल, इसके उपचार की ओर काम करेगा और दीर्घकालिक रूप से इसके पुनर्वास में कैसे कैसे सहायता कर सकते हैं ये आयुष प्रणालियां इसके अंतर्गत कार्य करने वाला है। ठीक है, बात कर लेते हैं स्ट्रोक की। क्या होता है स्ट्रोक, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, जानते हैं होता क्या है। स्ट्रोक का मतलब है कि आपकी मस्तिष्क से संबंधित बीमारी, और ये होती है मैक्सिमम उच्च रक्तचाप के कारण। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, स्ट्रोक तब होता है जब मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह अचानक रुक जाए। मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह अचानक रुक जाए, इसे कहते हैं स्ट्रोक। ठीक है, मस्तिष्क में अचानक से रक्त का प्रवाह दो तरीके से रुक सकता है, या तो धमनी में रुकावट आ जाए, या तो धमनी में रुकावट आ जाए। ठीक है, और दूसरा कारण है, या आप ध्यान रखें क्योंकि दोनों के अलग अलग नाम है, या मस्तिष्क में रक्तस्राव के कारण, या मस्तिष्क में रक्तस्राव के कारण, मस्तिष्क में ब्लड का बहना। धमनी में जो रुकावट आती है उसे इस्केमिक स्ट्रोक कहा जाता है। स्कैमिक स्ट्रोक कहा जाता है। और मस्तिष्क में जो रक्तस्राव होता है उसके कारण यदि स्ट्रोक आए तो उसे हेमरेजिक स्ट्रोक कहा जाता है। हेमरेजिक स्ट्रोक, ठीक है, ये ध्यान रखें, अलग अलग इनके नाम हैं। तो अल्टीमेटली मस्तिष्क में जब रक्त का स्राव रुक जाए अचानक से, जिसे हम कहते हैं कि यह स्ट्रोक है।
जब मस्तिष्क को ऑक्सीजन की कमी हो जाए या पोषक तत्व नहीं मिल पाते तो कोशिकाएं मरने लगती हैं और इसकी वजह से रक्तस्राव होने लगता है या अचानक से रक्त का प्रवाह रुक जाता है। तो मस्तिष्क तक ऑक्सीजन लेवल पर्याप्त पहुंचता रहे, पोषक तत्व पर्याप्त पहुंचते रहे, इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि इसके लक्षण हैं। लक्षण क्या है? जैसे चेहरा अचानक से टेढ़ा हो जाए, ये स्ट्रोक के कारण होता है। एक हाथ या एक पैर में अचानक से कमजोरी आने लगे या लकवा लग जाए, तो ये भी स्ट्रोक का कारण है। बोलने या समझने में आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है, तो ये भी स्ट्रोक का कारण है। और अचानक धुंधला दिखाई दे या आप अचानक से दृष्टि खो दें, तो ये भी स्ट्रोक का ही कारण है। ध्यान रखिएगा, ये इनके लक्षणों में शामिल है। ठीक है? चक्कर आ रहा है अचानक से, ये सब इन्हीं सब सारे लक्षण इसमें होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, आप ये मत समझ लीजिएगा चक्कर आने लगा इसका मतलब स्ट्रोक है, नहीं, ये कई कारणों से हो सकता है। लेकिन इन सभी मिले-जुले इन सभी स्वरूपों में अगर आपको लगभग सभी गतिविधियां नजर आती हैं, तो एक बार आपको डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। स्ट्रोक को और कुछ इसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं कि क्यों स्ट्रोक आता है। इसका पहला कारण है उच्च रक्तचाप। तो लक्षण हमने समझा, कमजोरी, लकवा, अचानक से एक हाथ पैर काम करना बंद कर दे, दृष्टि कम हो जाए, इन सभी के साथ साथ चक्कर आदि आए, तो ये स्ट्रोक के लक्षण हैं। बात कर लेते हैं स्ट्रोक के कारणों की। कारण है उच्च रक्तचाप, हाई बीपी। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति का उच्च रक्तचाप है तो उसे अपने रक्तचाप को कम करने पर लगातार ध्यान देना चाहिए। उच्च रक्तचाप को कम शांत रह के भी कर सकते हैं, मेडिटेशन के माध्यम से, और डॉक्टर की सलाह, डॉक्टर की दी हुई दवाइयाँ, प्रिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दूसरा है धूम्रपान। धूम्रपान को अवॉइड करना है, क्योंकि उच्च रक्तचाप और धूम्रपान ये कई गुना तक स्ट्रोक के चांसेस को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये भी इसका एक प्रमुख कारण है। तीसरा है हृदय रोग। अगर किसी व्यक्ति को हृदय से संबंधित बीमारियां हैं तो भी स्ट्रोक आने की संभावना है। चौथा है मधुमेह, यदि डायबिटीज है तो भी स्ट्रोक आने की संभावना है। पांचवा है हाई कोलेस्ट्रॉल। अगर आपकी बॉडी में खराब कोलेस्ट्रॉल है जो बढ़ गया है, तो इससे भी स्ट्रोक आने की संभावना है। और है मोटापा, अनियमित दिनचर्या, मोटापा या अनियमित गतिविधियां, ये भी। तो इन सभी को कंट्रोल करने की जरूरत है, खास तौर पर उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और धूम्रपान को खत्म करना, ये सब इसके भीतर शामिल हो जाएंगे। मधुमेह, डायबिटीज जैसी ऐसी बीमारियों से बचना है, इन पर कंट्रोल पाना है, क्योंकि उपचार ही इसका सबसे बेहतर उपाय माना जा रहा है। और आयुष मंत्रालय ने भी यही बात कही है। आयुष मंत्रालय का मानना ही यही है कि रोकथाम ही बेहतर इलाज है, समग्र स्वास्थ्य ही सच्ची चिकित्सा है। ठीक है, ये टैगलाइन आपको ध्यान रखना है। ये याद रखें कि अगर आपको उच्च रक्तचाप है तो नियमित तौर पर खाने पीने पर ध्यान रखना है, अच्छे अनाज या आप कह सकते हैं मोटे अनाज खाने में शामिल करना है, और नियमित कम से कम 25 मिनट की एक्सरसाइज करनी है। बहुत तेज चलना भी उच्च स्ट्रोक को कम कर सकता है, तो अगर आप नियमित 25 मिनट भी बहुत तेज चलते हैं तो भी स्ट्रोक को कम किया जा सकता है। हृदय रोग की जो बीमारियां हैं उन पर ध्यान देना है, उनके इलाज की ओर आगे जाना है। धूम्रपान का प्रॉपर निषेध करना है, ध्यान रखिएगा धूम्रपान का। मधुमेह से बचने के लिए भी आपको प्रॉपर अपनी जो नियमित दिनचर्या है, खाना पीना, उस पर ध्यान रखना है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को तो बहुत डीप फ्राई चीजों से बचना है, ये इसके प्रमुख उपाय हो सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात की जो एकीकृत चिकित्सा है, क्योंकि एकीकृत चिकित्सा दृष्टिकोण यानी आप समग्र रूप से जब इन सारी चीजों पर ध्यान देंगे तो स्ट्रोक के खतरे को कम किया जा सकता है। ये है आयुष मंत्रालय की तरफ से जो इस वर्ष कहा गया है। तो एकीकृत चिकित्सा दृष्टिकोण को अपनाकर भारत में स्ट्रोक जैसी जो गैर संचारी बीमारियां हैं, क्योंकि ये संक्रामक बीमारी नहीं है, ठीक है, ये आपकी अपनी ही एक्टिविटीज से उपज लेने वाली बीमारी है, ये गैर संचारक बीमारी में शामिल होती है। और अगर आप एकीकृत चिकित्सा दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो गैर चिकित्सा बीमारियों के बोझ को काफी हद तक हम भारत में कम कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, यह पहल न केवल उपचार बल्कि निवारण और पुनर्वास दोनों ही चीजों पर ध्यान दे रही है। तो आयुष मंत्रालय की यह पहल इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखते हैं आज के सेशन पर हमारे प्रश्न को। प्रश्न है, विश्व स्ट्रोक दिवस 2025 पर स्ट्रोक प्रबंधन में समग्र देखभाल पर जोर किस मंत्रालय ने दिया है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी आयुष मंत्रालय, ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।